हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ब हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखे हैं वर्ब की क्लासेस अभी तक, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की क्लास से हम शुरू करेंगे एडवर्ब। वर्ब हमने कंप्लीट कर ली और आज हम शुरू करेंगे एडवर्ब। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट आपकी एडवर्ब की डेफिनेशन आती है। एडवर्ब है क्या? तो adverb is the word which qualifies a verb, adjective और another adverb. adverb आपका ऐसे words होते हैं, adverb आपका ऐसा word है जो आपके किसी verb को, किसी adjective को या फिर आपकी किसी दूसरी adverb को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ओके, एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। जैसे एग्जांपल देखते हैं आपके, तो ही इज हैप्पी, he is happy, he is happy। तो he क्या है आपका, प्रोनाउन है। ओके, हैप्पी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, he क्या है आपका, प्रोनाउन हो गया और एडजेक्टिव हो गया आपका हैप्पी। इसे हम ऐसे लिखें, he is very happy boy, he is very happy boy, he is very happy boy। तो यहाँ पर आपका he क्या है, सिंपल प्रोनाउन है ही यहाँ पर। वेरी क्या हो गया आपका, वेरी यहाँ पर एडवर्ब हो गया। ओके, वेरी क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव क्या है आपका, हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव आपका। और बॉय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर एडवर्ब आपके एडजेक्टिव और नाउन दोनों को ही क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, दोनों को ही आपके क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब आपके। तो वेरी क्या हो गई आपकी, एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका ही राइट्स ब्यूटीफुल्ली, he writes, he writes beautifully, he writes beautifully। तो यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल्ली क्या है, ब्यूटीफुल्ली यहाँ पर आपकी एडवर्ब है। ओके, ब्यूटीफुल्ली क्या है, एडवर्ब है। और राइट्स क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो वर्ब यहाँ, एडवर्ब यहाँ पर आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, he writes very beautifully, he writes very ब्यूटीफुल्ली, ही राइट्स वेरी ब्यूटीफुल्ली। तो यहाँ पर राइट क्या है आपका, राइट्स वर्ब है सिंपली। वेरी क्या है, एडवर्ब है। और ब्यूटीफुल्ली भी क्या है आपकी, एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है यहाँ पर। वेरी आपके किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल्ली को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब आपके किस किस को क्वालिफाई करती है, आपके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, वर्ब को भी क्वालिफाई करती है और एक अनोदर एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। नेक्स्ट इसके काइंड्स आते हैं कि एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम विच शोज व्हेन, जो आपका क्या शो करता है, कब। ठीक है, जो आपके कब यानी कि जो आपका टाइम शो करते हैं। तो ये आपके नाउ, देन, बिफोर, एगो, लेटली, रिसेंटली, नेवर, यट, सून, लेट, ये सब क्या होते हैं आपकी, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ओके, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। यहाँ पर आपके इसके साथ इन्हें भी लिखिए, लेट के साथ आपका टुडे भी आता है यहाँ पर, टुमारो, टुमारो और आपका यस्टरडे, यस्टरडे, ये सब क्या है आपकी, ये सब है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इनका यूजेस कैसे होता है, जैसे एग्जांपल देखें आप। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे। ओके, ही केम हियर यस्टरडे। या नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, ही विल कम सून, ही विल कम सून। ओके, वह जल्दी आएगा। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच शोज हाउ ऑफन। ओके, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका दर्शाता है एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, यानी कि आपका कितनी बार होगा, कार्य आपका कितनी बार होगा। विच शोज हाउ ऑफन। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ऑफन, रेयरली और आपका समटाइम। जैसे एग्जांपल देखते हैं आपके, ही सेल्डम्स विजिट हिज विलेज, ही सेल्डम visits
he seldom visits his village. ओके, ही सेल्डम विजिट्स हिज विलेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शोज वेयर, जो आपका प्लेस शो करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे आपका हेयर, देयर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, आपके यहाँ वहां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, मतलब आपके ये वेयर मतलब स्थान। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये आपके स्थान बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आपका, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर क्या है आपका, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, तो हियर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर विच शोज हाउ, जो आपको शो करता है कैसे। ओके, तो स्लोली, फास्ट, सो, साउंडली, डेलाइटफुली, प्लेफुली, जंपिंगली। ये सामान्यतः आपके एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ये नॉर्मली आपके एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर इसको बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर है, वह धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है आपका, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन विच शोज एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल, जो आपकी क्या शो करता है, आपका एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल, जो आपके स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही दर्शाता है। जैसे आपका श्योरली है, सर्टेनली, डेफिनेटली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो, नोट और आपका यस। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, देयर वॉज नो बॉय इन द रूम। ओके, देयर वॉज नो बॉय इन द रूम। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड। ओके, तो इसको लिखेंगे यस आई हैव, तो यस क्या है यहाँ पे आपका, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन है। नेक्स्ट आपका नो, आई हैव नोट। ओके, तो ये आपके एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल, स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये दर्शाता है आपके, क्या दर्शाता है ये आपके, जो दर्शाता है कि किस हद तक। ओके, तो ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, रादर, क्वाइट, टू, रियली, फेयरली। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, वी आर fully prepared, we are fully prepared। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो कि आपकी क्या शो करता है, ये शो करता है आपकी क्वेश्चंस। ओके, जैसे हाउ, व्हाई, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट आपका क्या। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इसके एग्जाम्पल देखिए, हाउ डिड ही सोल्व दिस क्वेश्चंस, how did he solve these questions? Okay, how did he solve these questions? नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब विच शोज रिलेशन टू सम नाउन, जो आपके नाउन से रिलेशन शो करता है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका, आई लेफ्ट इंडिया, आई लेफ्ट इंडिया इन द ईयर, in the year when he was born, when he was born। ओके, तो रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, आपके रिलेशन शो करता है कुछ नाउन से। तो when हो गया आपका, वेयर, वाई, हाउ, ये सब आपके रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब जो आपके कारण शो करता है। ओके, सो, देयरफॉर, बिकॉज, सो दैट, ये आपके होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, ही इज इल, he is ill, therefore, therefore he will not go to school, he will not go to school, go to school। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट।
ओके, तो ये होते हैं आपके दो, ऑल दो, बट, स्टिल। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, दो ही इज रिच येट ही इज नॉट प्राउड। दो ही इज रिच yet he yet he is not proud, yet he is he is not proud। ओके, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे रूल्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब के काइंड खत्म हुए, नेक्स्ट आता है आपके रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो एडजेक्टिव नाउन व प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब जो होता है वो आपकी एडजेक्टिव नाउन व प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, आपके नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो होता है ये आपके वर्ब, एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही रेन क्विकर देन आई। He ran quicker than I। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह पर लिखेंगे he ran more quickly than I। He ran more quickly than I। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, दे लिव सिंपलर देन वी। दे लिव दे लिव सिंपलर दे लिव सिंपलर देन वी। तो आप इसका करेक्ट क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट लिखेंगे आप, दे लिव मोर सिंपली देन वी। दे लिव मोर सिंपली देन वी। ओके, देन वी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आपका, दे ही बिहेव्स नोबलर देन शी। ही बिहेव्स ही बिहेव्स नोबलर देन शी। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर इसका करेक्ट लिखेंगे, ही बिहेव्स मोर नोबली देन शी। ही बिहेव्स he behaves more nobly he behaves more nobly than she। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम व एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग उस वर्ब से तुरंत पहले किया जाता है जिसको ये क्वालिफाई करते हैं। तो ये कुछ आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी हैं जिनका यूज हम उस वर्ब से पहले करते हैं जिसको ये आपके क्वालिफाई करते हैं। जैसे आपका ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली। ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और इनका यूज आप उस वर्ब से तुरंत पहले करेंगे जिसको ये आपके क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ही हैज सेल्डम हिज फूड ऑन टाइम। ही हैज सेल्डम ही हैज सेल्डम हिज फूड ऑन टाइम ऑन टाइम। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे, he seldom has his food he seldom has his food he seldom has his food on time। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसका, he goes usually to the movie every Friday। he goes usually he goes usually to the movie every Friday। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे, he usually goes to movie movie every Friday every Friday। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर आदि आए तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद ही किया जाता है। अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर और वॉज, वर आ रहे हैं तो इन वर्ब्स का प्रयोग आप कब करेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद ही करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज सेटिस्फाइड ऑलवेज। ही इज सेटिस्फाइड ऑलवेज। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट लिखेंगे आप, ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। ही इज ऑलवेज ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका, ही हैज डिस्प्लेस्ड विद मी समटाइम्स। ही हैज displeased he has displeased with me sometimes। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे, he was sometimes he was he was sometimes displeased with me। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी, जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ही किया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज आप ट्रांजिटिव वर्ब से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ही इमीडिएटली रिटर्न। ही immediately returned। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट लिखेंगे आप, ही रिटर्न इमीडिएटली। ही रिटर्न इमीडिएटली। ओके, इमीडिएटली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ही ब्रीफली नैरेटेड द स्टोरी टू मी। ही नेक्स्ट है आपका, ही ब्रीफली नैरेटेड द स्टोरी टू मी। ये आपका करेक्ट है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नैरेटेड द स्टोरी ब्रीफली टू मी। ही नैरेटेड ही नैरेटेड द स्टोरी ब्रीफली टू मी। ऐसे भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य के शुरू में एडवर्ब आया है तथा वह एडवर्ब नेगेटिव या रेस्ट्रिक्टिव है तो वाक्य का क्रम क्या होगा? आपके एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब होता है। यदि वाक्य के शुरू में आपके एडजेक्टिव आ जाता है और वो एडजेक्टिव है आपका, कैसे एडजेक्टिव है? नेगेटिव है या आपका रेस्ट्रिक्टिव है, तो वाक्य का क्रम आप क्या लिखेंगे? एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब होता है। जिसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हार्डली ही विजिट्स हिज विलेज। हार्डली ही विजिट्स हिज विलेज। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे आप? इसको करेक्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे आप? एडवर्ब लिखेंगे। एडवर्ब क्या है आपका? हार्डली। हार्डली डज हेल्पिंग वर्ब, हार्डली डज, देन आपका सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद आपकी वर्ब विजिट। हार्डली डज ही विजिट हिज विलेज। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट है हमारा, नेवर आई विल सी हर अगेन। नेवर आई विल सी हर अगेन। ओके, अगेन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे? पहले आप एडवर्ब लिखेंगे। एडवर्ब है आपका नेवर, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, नेवर विल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, फिर आपका वर्ब सी, नेवर विल आई सी हर अगेन। हर अगेन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल्स के बाद बट का प्रयोग किया जाता है, जबकि अदर व अदरवाइज के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। एल्स के बाद हम बट का यूज करते हैं और जबकि अदर और अदरवाइज के बाद देन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इट इज नथिंग एल्स देन, इट इज नथिंग नथिंग एल्स देन या बट sheer madness, sheer madness। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा else but। ओके, इट इज नथिंग एल्स बट sheer madness। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नो अदर बट या देन माई फ्रेंड कैन हेल्प यू, माई फ्रेंड कैन हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा बट या देन, तो करेक्ट होगा आपका देन। नो अदर देन माई फ्रेंड कैन हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेवर व नोट, दोनों एडवर्ब्स हैं, लेकिन नोट के स्थान पर नेवर का प्रयोग बिल्कुल गलत होता है। नेवर और नोट आपकी दोनों ही एडवर्ब्स हैं, लेकिन नोट के स्थान पर नेवर का प्रयोग आपका गलत होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, आई नेवर वेंट टू मेरठ लास्ट ईयर, आई नेवर वेंट टू मेरठ, आई नेवर वेंट टू मेरठ लास्ट ईयर। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका यूज होगा नोट, ना कि नेवर। तो आई डिड नोट गो टू मेरठ, आई डिड नॉट गो टू मेरठ लास्ट ईयर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, आई नेवर रिमेम्बर टू हैव मीट यू, आई नेवर रिमेम्बर टू हैव मीट यू। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे आई डोंट रिमेम्बर, आई डू नॉट रिमेम्बर, आई डू नॉट रिमेम्बर टू हैव मीट यू, टू हैव मीट यू। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्डम और नेवर के स्थान पर सेल्डम इफ एवर का प्रयोग सही होता है, जबकि सेल्डम और एवर का प्रयोग गलत होता है। सेल्डम के स्थान पर आप इफ एवर का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि सेल्डम के स्थान पर और एवर का प्रयोग आपका गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका, ही सेल्डम और एवर विजिट हिज विलेज, ही seldom or ever, he seldom or ever visits his village। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, ही seldom और नेवर, ही seldom और नेवर visits his village। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेल्डम इफ एवर विजिट्स हिज विलेज। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसी प्रकार से लिटिल और नथिंग के स्थान पर लिटिल इफ एनीथिंग का प्रयोग सही होता है, जबकि लिटिल और एनीथिंग का प्रयोग गलत होता है। लिटिल और नथिंग के स्थान पर आप लिटिल इफ एनीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लिटिल और एनीथिंग का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ही लेफ्ट लिटिल और एनीथिंग फॉर हिज चिल्ड्रन, ही he left he left little he left little or anything for his
चिल्ड्रन, फॉर हिज चिल्ड्रन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे ही लेफ्ट लिटिल, ही लेफ्ट लिटिल और नथिंग, और नथिंग फॉर हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज चिल्ड्रन। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लेफ्ट लिटिल, ही लेफ्ट लिटिल if anything, if anything for his children, for his चिल्ड्रन। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely आदि नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स के बाद किसी अन्य नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड का प्रयोग गलत होता है। ये सब जो एडवर्ब है आपकी, ये नेगेटिव मीनिंग वाली एडवर्ब्स हैं, नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड हैं, तो इनके बाद किसी अन्य नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड का प्रयोग आपका गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका I hardly known somebody in the town. I hardly I I hardly know I hardly know somebody in the town. Somebody in the town. ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट लिखेंगे आप I hardly know anybody. I hardly know anybody in the town, इन द टाउन। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका आई शी हार्डली नोज नथिंग, शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली, नथिंग अबाउट द फैमिली, अबाउट द फैमिली। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे शी हार्डली, शी हार्डली नो, she hardly knows anything about the family, anything about the family। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिने, फॉरबिड, रिफ्यूज व बोथ के बाद भी किसी अन्य नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड का प्रयोग गलत होता है। आपके डिनाय, फॉरबिड, रेफ्यूज व आपका बोथ है, इनके बाद भी किसी अन्य नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड का प्रयोग गलत होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स, शी डिनाइड, she denied that she had she had not given him books, him books। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे denied she denied that she had given him books। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट है बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू मिरर, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग, नॉट गोइंग टू मिरर। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे बोथ of both of us is going to mirror, is going to mirror। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अनटिल, अनलेस व लेस्ट के बाद भी किसी अन्य नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड का प्रयोग गलत होता है। अनटिल, अनलेस व लेस्ट के बाद भी नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे आप? वॉक केयरफुली लेस्ट लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव व एडवर्ब दोनों प्रकार से सही होता है। एडजेक्टिव के रूप में एनफ का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, जबकि एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। एनफ का प्रयोग आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों प्रकार से कर सकते हैं, दोनों प्रकार से सही होता है। एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो एनफ का यूज नाउन से पहले करेंगे, और एडवर्ब के रूप में करेंगे तो एडजेक्टिव की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका शी हैज मनी एनफ टू अफोर्ड अ कार। शी हैज एनफ, शी हैज एनफ money, she has money enough, she has money enough to afford a car। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। इसके लिए करेक्ट लिखेंगे आप शी हैज एनफ मनी, शी हैज एनफ मनी टू अफोर्ड अ कार, टू अफोर्ड अ कार, ये आपको हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका शी इज एनफ रिच टू अफोर्ड अ कार। शी इज एनफ रिच टू अफोर्ड अ कार। तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसके लिए करेक्ट लिखेंगे शी इज रिच एनफ, शी इज रिच एनफ टू अफोर्ड अ कार। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कावर्ड, माइजर, निगार्ड आदि नाउन्स हैं। इनका प्रयोग गलती से एडजेक्टिव के रूप में नहीं करना चाहिए। कावर्ड जो है आपका, कावर्ड, माइजर, निगार्ड, ये सब आपके नाउन हैं, तो इनका प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में नहीं करेंगे। अगर आप एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? कवर्डली, माइजरली, निगार्डली आदि एडजेक्टिव हैं। एडवर्ब के रूप में इनका प्रयोग आपके निम्न प्रकार किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इन अ कावर्डली वे, इन अ कावर्डली वे, ऐसे आप इनका यूज कर सकते हैं। इन अ माइजरली वे। ओके, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे सिनोनिम्स। ओके, तो फर्स्ट है हमारा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है आपका? इग्नोरेंट का हिंदी मीनिंग होता है आपका अनजान। ओके, क्या होता है? अनजान होता है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपका? अनलर्न्ड, इलिटरेट और आपका इल इन्फॉर्म्ड। ओके, अनलर्न, इलिटरेट और आपका इल इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट है हमारा इलीगल, इलिक्ट और इलेक्टिमेट यानी कि अवैध। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका अनलॉफुल, प्रोहिबिटेड यानी कि आपका निषेध। नेक्स्ट है हमारा इलॉजिकल। इलॉजिकल होता है आपका विसंगत। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके? इनकॉन्सिक्वेंट, इरेशनल। ओके, नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव होता है आपका कल्पनाशील। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्रिएटिव, विजनरी और आपका इनोवेटिव। नेक्स्ट है हमारा इमिटेट। इमिटेट होता है आपका अनुकरण करना। उसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉपी, फॉलो, मिमिक, एम्युलेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा इमैक्युलेट। इमैक्युलेट होता है आपका निर्मल। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे स्पॉटलेस, स्टेनलेस और आपका परफेक्ट यानी कि उत्तम।
नेक्स्ट है हमारा इमेटीरियल। इमेटीरियल होता है आपका सारहीन, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इररिलेवेंट, अनइम्पोर्टेंट और आपका यूजलेस, जो आपका यूजलेस ही ना हो, अमहत्वपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा इमेच्योर। इमेच्योर होता है आपका अपरिपक्व, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्रूड, चाइल्डिश और आपका अनसीजन्ड। नेक्स्ट है इमिनेंट और आपका इम्पेंडिंग, ये होता है आपका निकटस्थ, जिसके सिनोनिम हो जाएंगे नियर, ड्यू और आपके थ्रेटिंग। नेक्स्ट है हमारा इमोडेस्ट। इमोडेस्ट होता है आपका बेशरम, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंडिकेंट, इंडेलिकेट और आपका अनचास्ट। नेक्स्ट है इमोर्टल। इमोर्टल होता है आपका अमर, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एवरलास्टिंग, अनडाइंग और आपका एंडलेस। नेक्स्ट है हमारा इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड होता है आपका जोशीला, इसके सिनोनिम हो जाएंगे फर्वेंट, फ्रेंजाइड और आपके फेनेटिकल। ओके, क्या हो जाएंगे आपके, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्पैशन्ड के। नेक्स्ट है हमारा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होता है आपका महाभियोग, इम्पर्शन और आपका एक्यूजेशन, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लिक्ट। इम्प्लिक्ट होता है आपका अंतर्निहित, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्पेल्ड, अज्यूम्ड और आपका इन्फर्ड। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस होता है आपका महत्व, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सिग्निफिकेंस, वैल्यू और आपका वेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर होता है आपका ढोंगी, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे चीट, फोनमैन और आपका चार्लटन। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल होता है आपका असंभव, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्पॉसिबल, मेरेली और आपका थ्योरेटिकल। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव होता है आपका प्रभावशाली, इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्राइकिंग, अफेक्टिंग और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर और आपका इनअप्रोप्रिएट, तो इसके सिनोनिम, ये आपका अनुचित होता है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनसुटेबल, अनफिट और आपका रोंग यानी कि गलत। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है आपका दंड से मुक्ति, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेम्पशन और आपका इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इनेन। इनेन होता है आपका बेहुदा, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एम्पिटी, सिली और आइडियोटिक। नेक्स्ट है हमारा इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट होता है आपका धीरे से बोलना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वॉइसलेस, अनएक्सप्रेस्ड और आपका इनडिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंसेंस। इंसेंस होता है आपका चिढ़ाना, उसके सिनोनिम हो जाएंगे इन्फ्यूरिएट, एनरेज और आपका एंजर यानी कि गुस्सा दिलाना और आपका परेशान करना। नेक्स्ट है हमारा इंसेंट। इंसेंट होता है आपका निरंतर, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनसीजिंग, कॉन्टिन्यूअल और आपका एटर्नल। नेक्स्ट है हमारा इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो होता है आपका गुप्त, छिपा हुआ, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कंसील यानी कि पहचान छुपाना, सीक्रेटली चुपके से और आपके स्टील्थली। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें करना है करेक्ट, जो भी हमने रूल्स स्टडी किए थे एडवर्ब के, उसी के बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, तो करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, करेक्ट करने सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा ही रेन फास्टली। ही रेन फास्टली, तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका ही रेन फास्ट। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद ही स्माइल्स स्वीटर देन हिज फ्रेंड्स, तो इसका आपका करेक्ट लिखेंगे इसका ही स्माइल्स, ही स्माइल्स मोर स्वीटली, मोर स्वीटली देन हिज फ्रेंड। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा सुमित डीज हिज वर्क स्लोली। सुमित डज हिज वर्क स्लो, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका सुमित डज हिज वर्क स्लोली। सुमित डज हिज वर्क हिज वर्क स्लोली। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अमित डिड हिज वर्क केयरफुली, तो इसका इसका आपका करेक्ट क्या होगा, अमित डिड हिज वर्क केयरफुली। अमित डिड हिज वर्क केयरफुली, केयरफुली। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा ही वोक he woke slower than Ramesh. He slower than Ramesh. He woke slower than Ramesh.
तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे ही वॉक्ड मोर स्लोली देन रमेश। ही वॉक्ड मोर स्लोली देन रमेश। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही एक्टेड क्विकर देन रमेश। तो इसका करेक्ट लिखेंगे ही एक्टेड मोर क्विकर। ही एक्टेड मोर मोर क्विकली देन रमेश देन रमेश। ओके, नेक्स्ट हमारा राधा बिहेव्ड स्मार्ट देन रेखा। तो इसका सही लिखेंगे आप राधा बिहेव्ड मोर मोर स्मार्टली देन रेखा। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मधु वर्क हार्डर देन रश्मि। तो ये आपका करेक्ट है। ओके, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विराट प्लेड स्मार्टर देन धोनी। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप विराट प्लेड मोर स्मार्टली देन धोनी। मोर स्मार्टली देन धोनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही कम्स ऑलवेज लेट। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप ही ऑलवेज कम्स लेट। ही ऑलवेज कम्स लेट। ओके, ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ही हैज टेकन ऑलरेडी हिज लंच। तो उसको लिखेंगे ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज लंच। ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज लंच। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही कम्स समटाइम्स लेट। तो उसको लिखेंगे आप ही समटाइम्स कम लेट। ही समटाइम्स कम्स लेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही आई विजिटेड हर रिसेंटली। तो इसको लिखेंगे आई हैव रिसेंटली विजिटेड हर। आई हैव रिसेंटली विजिटेड हर। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा जस्ट ही हैज अराइव्ड। तो ही हैज जस्ट अराइव्ड। ही हैज जस्ट अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही सेल्डम गोज फॉर अ स्विम। तो ये आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ही जनरली अ माइजर। तो ये भी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा श्वेता इज अंडरस्टूड रेयरली। तो श्वेता इज रेयरली अंडरस्टूड। श्वेता इज रेयरली अंडरस्टूड। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शी इज एंग्री विद मी ऑलवेज। तो शी इज ऑलवेज एंग्री विद मी। शी इज ऑलवेज एंग्री विद मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोहन इज डिसअपॉइंटेड विद मी समटाइम्स। तो मोहन इज sometimes disappointed with me disappointed with me। ओके, नेक्स्ट है हमारा शी स्लोली वॉक्स। तो इसको लिखेंगे आप शी वॉक्स स्लोली। शी वॉक्स स्लोली। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा तो नेक्स्ट है हमारा चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके,
तो इमेजिनेटिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका फॉलो, इनोवेटिव, टैलेंटलेस और आपका एंडलेस। तो इमेजिनेटिव का सिनोनिम हो जाएगा आपका इनोवेटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा इमोडेस्ट। इमोडेस्ट का सिनोनिम क्या होगा? अनअज्यूमिंग, परफेक्ट, अनचास्ट या आपका मोडेस्ट। तो इमोडेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा आपका अनचास्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा इमेच्योर। इमेच्योर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चाइल्डिश, राइपन्ड, ड्यू या आपका मैच्योर। तो इमेच्योर का सिनोनिम हो जाएगा चाइल्डिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लिक्ट। इम्प्लिक्ट का सिनोनिम क्या होगा? ब्लूमिंग, अज्यूम्ड, प्लेन या आपका वॉइस्ड। तो इम्प्लिक्ट का सिनोनिम हो जाएगा आपका अज्यूम्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का सिनोनिम क्या होगा? इम्यूनिटी, स्टैटिड, ओपननेस या आपका एक्सपोज्योर। तो इम्प्यूनिटी का सिनोनिम हो जाएगा इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्यूनिटी का सिनोनिम क्या हो गया आपका? इम्प्यूनिटी का सिनोनिम हो गया आपका इम्यूनिटी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसेंस। इंसेंस का सिनोनिम क्या होगा? एनरेज, स्क्रीन, आपका डेट्रिक्शन या रीक। तो इंसेंस का सिनोनिम हो जाएगा आपका इंसेंस का सिनोनिम हो जाएगा आपका एनरेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का सिनोनिम क्या होगा? सिली, फैटर, फास्ट या आपका चीट। तो इम्पोस्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? टीथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है हमारा इंसेस आपका इंसेंट। तो इंसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? आइडियोटिक, कॉन्टिन्यूअल, अनफिट या आपका साइक्लिक। तो इंसेंट का सिनोनिम हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रेसिव का सिनोनिम क्या होगा? अफेक्टिंग या आपका रनिंग या आपका अनइमोशनल या आपका कूल। तो यहाँ पर इम्प्रेसिव का सिनोनिम हो जाएगा अफेक्टिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारा इमिटेट। इमिटेट का सिनोनिम क्या होगा? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और स्टेनलेस या फॉलो या इन्वेंट। तो यहाँ पर आपका इमिटेट का सिनोनिम हो जाएगा फॉलो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। एडवर्ब आज हमने शुरू किया है। एडवर्ब की डेफिनेशन देख ली, काइंड्स देख लिए और आपके रूल्स देखे हैं कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट एडवर्ब के नेक्स्ट पार्ट में। तो कैसी लगी क्लास आपको? लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं एडवर्ब के न्यू पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।